हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा रेलवे सिलेक्टेड रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आखिर के 5 महीनों में कैसे करें। दोस्तों, ये वीडियो जो है उन सभी साथियों को समर्पित है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के अलावा एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी साथियों को ये वीडियो समर्पित है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहता हूं कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के 5 महीनों में ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन पक्का हो। दोस्तों, आप सबको पता है रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म लग चुके हैं। 32,000 के लगभग पोस्ट हैं। कंपटीशन अच्छी खासी रहने वाली है। इसकी जो एग्ज़ाम है वो संभावित है सितंबर या अक्टूबर में। अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी सितंबर से अगर स्टार्ट होती हैं तो नवंबर तक जाएंगी। तो लगभग आप 5 महीने मान के चलो। तो इन 5 महीनों में आप तैयारी किस प्रकार करें ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों, मैं आपको मेरा खुद का अनुभव बताऊंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने कैसे तैयारी करी थी लास्ट के दिनों में, जिससे मेरा स्कोर अच्छा रहा और आज मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। दोस्तों, आप किस प्रकार पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में जो सिलेबस में जो है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपकी साइंस है। अब दोस्तों, 4 सब्जेक्ट इसमें हैं। जीके जीएस का मतलब यानी उससे जीके और जीएस जनरल साइंस उसमें आ जाती है, लेकिन मोटी मोटी इसमें अलग अलग पार्ट में ऐसे बांटा गया है। मैथ, रीजनिंग अलग अलग है, जीके को अलग दिया गया है और साइंस को अलग दिया गया है, क्योंकि इसमें साइंस जो है वो ज़्यादा आती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ को किस प्रकार तैयारी करना है। दोस्तों, विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि इन लास्ट के 5 या 4 महीनों में आपको नई चीज़ नहीं पढ़ना है। नई चीज़ का मतलब ये है कि आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, कोई नए नोट्स नहीं पढ़ने हैं। आपको वही चीज़ पढ़नी है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी पहले से आपने सिलेबस जो है कवर कर लिया होगा और उसका आपका रिवीजन चल रहा होगा। रिवीजन ही आप करें, नई चीज़ नहीं पढ़ें, क्योंकि नई चीज़ के चक्कर में आप जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी भूल जाएंगे, उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा और आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ लिया है, सिलेबस कवर कर लिया है, उनमें मैथ में क्या करेंगे कि मैथ में जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, आप सबको पता है मैथ जो है वो फॉर्मूलों पे आधारित है, कुछ ट्रिक्स पे आधारित है। तो आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज, जैसे मैथ में लाभ हानि का टॉपिक है, लाभ हानि के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ट्रिक हैं जो आप यूज करते हो उसमें, और जो भी फॉर्मूले यूज करते हो, उन सबको जो है आप टॉपिक का नाम लिख के सबको एक पन्ने में लिख लीजिए। तो लाभ हानि के जितने भी फॉर्मूले, ट्रिक हैं वो एक पन्ने में लिख लिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है, जैसे प्रतिशत आ गया, प्रतिशत के जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिक हैं, उनको भी आप सबको एक उसमें पेज में लिख लीजिए। इसी प्रकार जितने भी आपके सिलेबस में मैथ के टॉपिक हैं, उन सब के फॉर्मूले और ट्रिक जो है एक एक पन्नों में लिखते जाइए। इस प्रकार आपका लगभग 10 से 12 पेज यहाँ पे बन जाएंगे मैथ के फॉर्मूले, ट्रिक के। दोस्तों, ये आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो गई। उसी प्रकार फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी जो है आप इसी प्रकार करना है। उसके भी जो है टॉपिक वाइज आपको फॉर्मूले और ट्रिक अलग पेज में लिख लेना है। उसके भी आपको लगभग मुश्किल से 5 या 6 पेज आपकी तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हो गई मैथ और रीजनिंग। अब हम बात करते हैं साइंस की। इसमें आपको पता है कि लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। आपको क्या करना है, साइंस जो है दोस्तों, इसमें रेलवे ग्रुप डी में साइंस, फिजिक्स सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद आती है केमिस्ट्री, फिर आती है जूलॉजी और बॉटनी। अब फिजिक्स जो है आपको पता है कि फॉर्मूलों पे आधारित है। इसके फॉर्मूले हैं
तो इसके फिजिक्स के फॉर्मूले भी जो है आप के जो सिलेबस में है उनके टॉपिक के फॉर्मूले आप अलग पेज में लिख लीजिए, आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। फिर आप कर लेना है केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में भी आपको पता है कुछ फॉर्मूले, आवर्त सारणी, कुछ तत्वों के नाम और कुछ उनके फॉर्मूले होते हैं, यानी कई प्रकार के फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री में, उनको भी आप जो है एक पेज में लिख लीजिए। तो इस प्रकार आपके 10 या 12 पेज इसके बन जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के। बच गई बॉटनी, जूलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनका आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले से पढ़े हैं वही आपको कुछ इसके मुश्किल से आपको 5 या 6 पन्ने आपके नोट्स के मिलेंगे, 10 पन्ने मिल जाएंगे, तो आप इनको रिवाइज कर सकते हो। हमारी ये बात हो गई। बात करते हैं जीएस की, सॉरी जीके की। जीके की में आप कुछ नहीं करना क्योंकि इसके फॉर्मूले ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, इनके थ्योरी होती है, इनका आप कुछ नहीं करना है, इनका आप पहले रिवाइज कर लिया वो ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जीके को कैसे पढ़ना है और बच्ची जो जूलॉजी बॉटनी है इनको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों ये काम आप कर लीजिएगा। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई और जीके की हम बाद में बात कर लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आप मैथ का रिवीजन जो है 5 या 6 महीनों में पूरी का नहीं कर सकते। जो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो लिख लिए फॉर्मूले और ट्रिक है उनका आप रिवाइज कर लीजिए। आप जो है एक दिन में उसका रिवाइज कर सकते हो। मैथ, रीजनिंग और साइंस के जितने फॉर्मूले लिखे हो, लगभग 35 या 30 पन्ने आपके बने होंगे पेज, आप एक दिन में आराम से इनका रिवाइज कर सकते हो। हर 15 दिन में आपको इनका रिवाइज करते रहिए। एक महीने में 2 बार रिवाइज करते हो तो मान के चलिए 4 महीने में आप इसका 8 बार रिवाइज, सॉरी 4 दूनी 8 यानी 8 बार रिवाइज इसका कर सकते हो। अगर 8 बार रिवाइज आप एग्ज़ाम से पहले इनका कर लेते हो तो डेफिनेट आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात होगी रिवाइज की। अब लास्ट के टाइम में जो है एग्ज़ाम से 4 या 5 महीने पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है दोस्तों, ये तो मैंने अपनी रिवाइज की बात कर दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ पे दें ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे। आपको पता है एग्ज़ाम जो है सीबीटी होने वाली है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर पे टेस्ट होने वाला है। अगर आपकी कंप्यूटर पे स्पीड नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए बिल्कुल व्यर्थ है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, पेपर देने हैं। कहाँ पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपके फ़ोन में दे लीजिए, लैपटॉप है लैपटॉप दे लीजिए। वैसे लगभग आपके पास फ़ोन ही मिलेगा क्योंकि हम सब जो है मिडिल क्लास से आते हैं तो हमारे पास लगभग के पास फ़ोन ही होता है। फ़ोन में आप आराम से दे सकते हो। दोस्तों मैंने मेरी एग्ज़ाम से पहले फ़ोन में ही टेस्ट दिए हैं, लैपटॉप का यूज़ मैंने नहीं किया। आप भी फ़ोन में दे सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके दे लो। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्तों मैंने जो है टेक्स्ट पे वो दिया था टेस्ट, अच्छा रेस्पॉन्स था। उसमें क्या होता है दोस्तों, अच्छी भाषा आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। आप एक टेस्ट खोल लीजिए, जैसे आप उस पर पहले तो प्लान लेना पड़ता है, 300 350 का चल रहा होगा दोस्तों। मेरा कोई वो कोड वगैरह नहीं है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि उन पर जो है अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलता है, अच्छी लैंग्वेज मिलती है और अच्छी आपको समझ में आ जाती है। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म जो आपको अच्छा लगता है उसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन मैं कहाँ पे दिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है किसी प्लेटफॉर्म पे दे दीजिए, जैसे आप उसका आप एक प्लान ले लीजिए, 300 350 का आ जाएगा रेलवे का, उसमें आपको ग्रुप डी का मिल जाएगा, एनटीपीसी का मिल जाएगा, और आपको एनटीपीसी को उसमें फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दोनों को पेपर मिलते हैं। वो लगभग 1 महीने का देते हैं या 1 साल का आप ले सकते हो, जिसमें आपको पूरी साल तो एनटीपीसी में काम आ जाएगा और एएलपी में भी काम आ जाएगा। तो आप 1 साल का उसमें ले लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके। अब हमें बात करते हैं कैसे दे पेपर। आप ले लीजिए, आप प्रीवियस उसमें क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रीवियस पेपर आते हैं जो ग्रुप डी के पिछले वर्ष लगे थे 2022 में, जो 2019 वाली भर्ती थी हम जिसमें हम सिलेक्टेड हुए हैं 2022 में, उसके पेपर लगे थे, वो पेपर वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो उन पेपर को आप दीजिए, आप आंकलन कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखें, ये ना करें कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपको टेस्ट को रोक दिए और फिर आप सॉल्यूशन फिर उसको चालू कर दिए। रोकना मत, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने दे 90 मिनट तक,
यानी आपको पता है कि उसमें आपको 90 मिनट दी जाती है, 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसको 90 मिनट तक चलते रहिए। फिर आप कंप्लीट होने के बाद जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो उतना कट कर लीजिए। आपका जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास बायोडाटा आ जाएगा कि आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, आपके इतने गलत हैं और आपके इतने सही हैं। इससे क्या होगा, आपका खुद का पता लगेगा कि मैं कितनी क्या तैयारी कर रहा हूँ। आपका स्कोर अगर कम आए, पहले जब आप पेपर दोगे तो आपका स्कोर मुश्किल से 30-35 के लगभग आएगा, तो आप टेंशन बिल्कुल ना करें। मेरा जो है दोस्तों 25-30 का ही स्कोर आया था जब मैं पहले पेपर दिया था। उसके बाद मेरा पेपर बढ़ता गया और लास्ट तक मेरा 83, 85 से 86 तक स्कोर पहुंच गया था। लेकिन मैं कंटिन्यू इसकी तैयारी कर रहा था, यानी कंटिन्यू पेपर दे रहा था। आप रोजाना का एक पेपर दे लीजिए, उसमें आपको 1.5 घंटा ही नहीं लगेगा, 1.5 घंटा तो आपको अटेम्प्ट करने में लगेगा। उसके अलावा आपको 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं उसको सोल्व करने में। पेपर देने के बाद आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना है, और उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशन में जो है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं, फॉर्मूले हैं, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन को देखना है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पे देखना है। इसमें दोस्तों आपको क्या होगा, जीके और जीएस, विशेषकर जीके आपकी यहाँ पे तैयार होगी, क्योंकि वहाँ पे जीके का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है, तो आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब उसमें सॉल्यूशन में क्या आएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली तो आएगा, उसके साथ भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी, उससे पहले क्या थी, भारत की कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, भारत की कितनी राजधानियाँ हैं, ये भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको 1% में लगभग 6 या 7% वहाँ पे तैयार होते हैं। तो इससे आपकी जीके वहाँ पे तैयार हो जाएगी, और साइंस भी जो है वो आपको इसी प्रकार वहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो आपको साइंस जीके को जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो रिवाइज कर लिया है रहने दीजिए, उसके बाद आप पेपर दीजिए, उसमें आपका साइंस जीके का रिवाइज होता जाएगा और आपकी जीके यहाँ पे तैयार होती जाएगी। बात आती है मैथ की। मैथ के जब आप क्वेश्चन करते हो, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है पहले उसको देखिए। पेपर में पेपर देने के बाद जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको देखिए। देखने के बाद आपका जो पहले आप रिवाइज करे थे, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपकी जो फॉर्मूला बना रखी है अलग से किताब मैंने आपको बताया, उसमें देख लीजिए कि उसका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा ट्रिक लग रहा है, उस पर आपको क्वेश्चन करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जिस टॉपिक में परेशानी है, जिस टॉपिक में अटक रहे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसको उठा के आप उस टॉपिक में जाके देखोगे तो आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा, और पहले का जो बोला हुआ है वो भी आपको याद आ जाएगा। इस टाइम आपको याद किया हुआ चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो इसी प्रकार आप रीजनिंग में करना है और इसी प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री में करना है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर इस प्रकार का तरीका आप अपनाते हो तो आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। विशेषकर ध्यान रखें, लास्ट टाइम में नई चीज़ नहीं पढ़ें, और ऑनलाइन जो है पेपर ज़रूर दें, इससे आपका स्कोर बनेगा। आप ये ना करें कि मैं ऑनलाइन पेपर नहीं दूंगा वैसे ही पढ़ता जाऊंगा, बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे आपको कितनी भी बार रिवाइज कर लें, कितना भी पढ़ लें, अगर आपका कंप्यूटर पे स्कोर नहीं बनेगा तो फिर आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। इससे अच्छा है आप अभी से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना प्लान खरीदे और वहाँ पे रोजाना का एक पेपर अभी से देना स्टार्ट कर दे, और उसका सॉल्यूशन जो है देखना स्टार्ट कर दे। जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगी आपको वहाँ पे जो, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई 1 सितंबर से, यानी 15 सितंबर से स्टार्ट हो गई, आपकी एग्ज़ाम है अक्टूबर में, तो आपको जो पेपर मिलेंगे ना उसमें, वो पेपर जो 1 सितंबर को एग्ज़ाम होगी उसी के आधारित तो आपको वहाँ पे पेपर मिलने लग जाएंगे एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद। तो आपको वो ये भी फ़ायदा वहाँ पे होगा, तो उन पेपरों को आप दीजिए। यानी जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगी वैसे ही आप पेपर सेट देने की जो संख्या वो बढ़ा दीजिए। यानी आज आप एक पेपर दे रहे हो, उसके बाद आप 2 पेपर दे लीजिए, 3 पेपर दे लीजिए, यानी आप जो है उसमें पेपरों की संख्या बढ़ाओगे तो आपका कंप्यूटर पे जो है स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाने से आपका स्कोर जो है दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। काफ़ी दोस्त इसी वजह से एग्ज़ाम में
वंचित हो जाते हैं, एग्ज़ाम स्कोर बनाने से वंचित हो जाते हैं कि उनकी स्पीड नहीं बन पाती। तो दोस्तों मेरा तो यही अनुभव है, यही एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप रिवाइज करें और ऑनलाइन पेपर ज़रूर दें। बात करें करंट की, हमने करंट की बात नहीं की अभी तक। करंट में क्या करना है, आपको रोज़ाना 1 घंटे पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए ऑनलाइन पढ़ लीजिए। किसी भी काफ़ी शब्द हैं जो रोज़ाना टीचिंग क्लास लेते हैं ऑनलाइन की, यूट्यूब पे फ्री में लेते हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। उससे अच्छा आप किताब पढ़ लीजिए, जैसे दर्पण की किताब आती है महीने की, अगर पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लीजिए, नहीं उसको मत पढ़ लीजिए क्योंकि वो हाई लेवल की आती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल आता है, तो उसको आप रहने दीजिए। आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, और आप जैसे अखबार पढ़ते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। आप आधी 1 घंटा रोजाना अखबार पढ़ेंगे तो आपका वहाँ पे करंट तैयार हो जाएगा। और करंट की बहुत सारी किताबें आती हैं, वो खरीद लीजिए, पर मंथ आती हैं, वो खरीद लीजिए और पर मंथ आप उनको पढ़ लीजिए। और जो ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जैसे 1 महीने की पूरी सीरीज चलाते हैं कि 1 महीने की पूरी वहाँ पे रिवाइज करा देते हैं, आप वो ले सकते हैं। 1 महीने में 1 बार ले लीजिए, तो 2 बार ले लीजिए, इससे आपकी करंट वहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको मेरा अनुभव एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। आपकी मर्जी है, आप इसको अपने स्टडी में अप्लाई करें या ना करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको आगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताते दो। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।